आज है 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस। अभी पिछले 23 जनवरी को था पराक्रम दिवस, जिस पर होता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस। उस पर मैं वीडियो नहीं बना पाया, उसका कई सारे कारण थे। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कुछ ऐसी बातें जो हम लोग नहीं जानते हैं, जो बातें उनके जीवन से संबंधित हैं, इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करूं अगर पराक्रम दिवस की, तो ये होता है 23 जनवरी को। और पराक्रम दिवस मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस के रूप में। आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कुछ मूलभूत बातें पता होंगी। उनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। पिताजी उनके थे जानकीनाथ बोस और माता प्रभावती देवी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म बचपन का नाम सुभाष था। नेताजी तो उनको 1940 सॉरी हाँ 1940 में कहा गया था। अगर बात करें उनका कि 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर सर्वोच्च सेनापति के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का उन्होंने नारा दिया था। तो उन्होंने 2 नारे दिए थे। एक नारा दिया था दिल्ली चलो, दूसरा दिया था उन्होंने कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात करूं तो चलिए कुल मूलभूत बातें कर लेते हैं उनकी शिक्षा के बारे में। बता दूं कि उनकी शिक्षा पर वो अव्वल नंबर पर थे। आईसीएस की परीक्षा उन्होंने पास की, लेकिन उन्होंने जॉब नहीं की, छोड़ दी। ठीक है, तो चलिए कुछ बातें करते हैं। सबसे आता है कटक के प्रोटेस्टेंट स्कूल से प्राइमरी शिक्षा पूर्ण कर 1909 में उन्होंने रेवेनिसा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया था। ठीक है, कॉलेज के प्रिंसिपल बेनी माधव दास के व्यक्तित्व का सुभाष के मन पर अच्छा प्रभाव पड़ा। मात्र 15 वर्ष की आयु में सुभाष ने विवेकानंद जी के साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे, जैसे कि बात करूं मैं स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी, इनकी इनकी व्यक्तित्व का, इनकी बातों का, इनके साहित्य का हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी पर गहरा प्रभाव पड़ा था। नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस जो वेदांत के संपर्क में आए थे, ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा। फिर आता है 1915 में 12वीं की परीक्षा बीमार होने के बावजूद द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। वो पढ़े में बहुत अच्छे थे। ठीक है, 1916 में जब वे दर्शन शास्त्र ऑनर्स अर्थात बीए के छात्र थे, तब किसी बात पर प्रेसिडेंसी कॉलेज के अध्यापकों और छात्रों के बीच झगड़ा हो गया। सुभाष ने छात्रों का नेतृत्व तो संभाला, जिसके कारण उन्हें कॉलेज से 1 साल के लिए क्या किया, निकाल दिया गया। ठीक है, और परीक्षा देने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। ठीक है, तो ये मैं बता दूं आपको। तो सुभाष जो थे वो सेना में जाना चाहते थे। ठीक है, तो टेरिटोरियल आर्मी की परीक्षा दी और फोर्ट विलियम सेनालय में रंग रूट के रूप में प्रवेश पा गए। ठीक है, 1919 में बीए ऑनर्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनका दूसरा स्थान था। वो अनेक जो भी परीक्षाएं देते थे उनमें वो अच्छे अच्छे पढ़ाई में थे। ठीक है, अब बात करूँगा नेताजी ने 1920 में आईसीएस की परीक्षा की वरीयता सूची में चौथा स्थान प्राप्त कर लिया और 22 अप्रैल 1921 को भारत सचिव ई.एस. मॉन्टेग्यू को आईसीएस से त्याग पत्र देने के लिए पत्र लिखा। उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और सुभाष चंद्र बोस जी थे, वो जून 1921 में मानसिक व नैतिक विज्ञान में ट्राई पास की डिग्री के साथ स्वदेश लौट आए। तो उन्होंने क्या किया था, जो नौकरी थी वो उन्होंने त्याग दिया, क्योंकि उनको लगा था कि मैं जो बदलाव लाना चाहता हूँ वो मैं नौकरी करके नहीं ला पाऊँगा। ठीक है, तो उनके मन में जो भी हमारे चाहे स्वामी विवेकानंद जी हों, चाहे दयानंद सरस्वती हों, आदि का उनके आदि के साहित्य का नेताजी के मन पर एक गहरा प्रभाव पड़ा। उनको वास्तव में समझ में आया कि हम कौन हैं। ठीक है, तो अब चलते देखते हैं कि आगे क्या है। मैं बता दूं कि कुछ ऐसे पक्ष होते हैं हमारे महान व्यक्तित्व के, महान लोगों के। ठीक है, अ, जिनके हम लोगों से छिपा दिया जाता है, वो पक्ष हम लोगों के सामने नहीं लाया जाता, क्योंकि हम सिर्फ मोटी-मोटी बातें ही जानते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्तित्व के, किसी महान लोगों के, किसी क्रांतिकारी या किसी स्वतंत्रता सेनानी की अगर हम जीवन में प्रवेश करके देखें, तो उसके जीवन में हमको प्रत्येक क्षण सिर्फ आग ही आग दिखाई देता है। ठीक है, वरना नेताजी के अच्छे से परिवार में थे, अच्छी नौकरी मिल गई थी, पिताजी भी अच्छी सर्विस में थे, वकील थे, तो उनको कोई ज़्यादा संघर्ष करना नहीं था। इनका आराम से इनकी ज़िंदगी बीत जाती अच्छे से, मौज से। लेकिन इन्होंने अपने अपने जीवन से अतिरिक्त राष्ट्र को समझा और राष्ट्र को राष्ट्र से प्रेरित होकर के इन्होंने सत्य, निष्ठा और वेदांत पर चल करके इन्होंने काम किया, जो कि इनके ऊपर अगर बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी के जो वेदांत था, वेदांत साहित्य, वेदांत दर्शन का इनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा था और ये जो स्वामी विवेकानंद जी से काफ़ी प्रभावित थे। अब बात करते हैं नेताजी का जो वेदांत से संबंध था। तो सुभाष चंद्र बोस के लिए हिंदू धर्म भारतीयता का अनिवार्य हिस्सा था।
वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में वेदांत, तो को बात करो वेदांत आपका क्या है, उपनिषद है। वेदांत क्या है, वेदों का रस है, ठीक है, वेदों का सार है। तो वेदांत बात करते हो उपनिषद है, ठीक है। तो वेदांत और भगवत गीता को अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते थे। भारतीय इतिहासकारों ने जानबूझ करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर एक महत्वपूर्ण अध्याय को नजरअंदाज किया है। वो नजरअंदाज यही है कि जो नेताजी थे वो, उनका वेदांत से गहरा संबंध था। अगर बात करूँ कि नेताजी के प्रेरणा स्रोत थे स्वामी विवेकानंद जी, वो स्वामी विवेकानंद जी को अपना आइडियल मानते थे। ठीक है, तो स्कूल के दिनों से ही उन्होंने ऐसे दोस्त ढूंढने शुरू कर दिए थे जो उन्हीं की तरह विवेकानंद जी और रामकृष्ण और उपनिषदों में रुचि रखते थे। अब बात करूं आगे की कि उन्होंने आगे क्या किया। देखिए, अंग्रेजों के खिलाफ उनके संघर्ष की तो सब बात करते हैं, लेकिन उनके अध्यात्म की ओर बढ़ते हुए कदम देख जब उनके स्वजनों ने भी उनका विरोध किया, तो उन्होंने वहाँ भी संघर्ष किया, ठीक है। तो ये बात आपको मालूम पड़नी चाहिए कि जो लोग जब भी अगर वेदांत की ओर बढ़ते हैं तो स्वजनों से, अपनों से और समाज से उनका बहिष्कार और तिरस्कार मिलना स्वभाव, कोई नई बात नहीं, वो आम बात है। अगर बात करूँ, घर पर मांसाहार का विरोध किया और गुरु की खोज में निकले शास्त्र पढ़ने का नियम बनाया, ठीक है। तो बात को चितरंजन दास जो जिनका कार्यकाल या जिनका जीवन काल 5 नवंबर 1870 से 16 जून 1925 था। तो चितरंजन दास, जिन्हें लोकप्रिय रूप से देशबंधु कहा जाता है, देशबंधु मतलब देश का मित्र, एक बंगाली स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजनीतिक कार्यकर्ता और वकील तथा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। तो चित्तरंजन दास को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है, इनकी एक बुक है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ देशबंधु चित्तरंजन दास, ठीक है। तो नेताजी द्वारा अपने बड़े भाई व माताजी को लिखे पत्रों से साफ झलकता है कि वो वेदांत की सीख ही थी जिसने युवा सुभाष के भीतर आज़ादी की लौ जलाई थी। देखो, वेदांत से ही उन्हें वो साहस मिला जिसके बाद उन्होंने उस समय की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी आईसीएस में चौथा स्थान प्राप्त करने के बावजूद उसे त्याग दिया। ठीक है, वे कहते थे, मैंने अपने शुरुआती जीवन में ही संकल्प लिया था कि मैं किसी घिसे पिटे रास्तों पर नहीं चलूँगा। वेदांत के करीब आने के बाद मुझे जीवन का लक्ष्य साफ हो चुका था, अपनी मुक्ति, मानवता का उद्धार और देश की सेवा। यहाँ पर एक यहाँ पर आपको ध्यान देनी चाहिए कि जो नेताजी ने कहा था कि मुझे घिसे-पिटे रास्तों पर नहीं चलना है। ये घिसा-पिटा रास्ता क्या है? अगर आज की बात करूँ तो सरकारी नौकरी, किसी एग्ज़ाम के पीछे भागना, 10-10 साल, 15-15 साल अपने जीवन सिर्फ़ सरकारी नौकरी में ही तैयारी में ही लगा देना, ठीक है? तो ये सब चीज़ जो घिसे-पिटे रास्ते हैं जिन पे आम लोग चलते हैं, उन पे उन्होंने नहीं चलने का पहले से ही निर्णय कर लिया था। ये बहुत दुःख की बात है, इस युग की यह विडंबना है कि हमने महापुरुषों के उस पक्ष को पूरी तरह से छिपा दिया है, जो हमारे तेजहीन व शुष्क जीवन पर सवाल उठाता है और जैसा आज के पारंपरिक मीडिया व सोशल मीडिया का हाल है। अंधविश्वास और गॉसिप ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। देखिए, कोई भी स्वतंत्रता सेनानी हो या कोई भी महान लोग हो, चाहे स्वामी विवेकानंद जी हो, चाहे सावित्रीबाई फुले हों, ठीक है? फिर चाहे कोई भी ऐसा जो हमको ऊपर उठाने के लिए आता है, उसको समाज विरोध करता है। और समाज के जो अहम है, समाज का जो स्वार्थ है, समाज का जो अहंकार है, उस पर उसका चोट ना पड़े, इसलिए समाज से उनकी बातों को, कई सारी बातों को, उनकी बातों, इम्पोर्टेंट बातों को छिपा दिया जाता है। आई होप नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कुछ बातें आप लोगों को नहीं लगी होंगी, ठीक है। और मैं आपसे एक बात और बता देता हूँ, चाहे पराक्रम दिवस हो, चाहे शिक्षक दिवस हो, चाहे बाल दिवस हो, या फिर चाहे युवा दिवस हो, जितने सारे ये दिवस लगाए जाते हैं, उनका एक उद्देश्य होता है कि हमको इतिहास से जोड़ करके रखना। हमको उन लोगों के बारे में, उन महान व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना, जानना, उनसे कुछ सीखना, और अगर उनसे सीख करके अपने जीवन को बेहतर उठा सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। तो इसीलिए इन दिनों को मेंशन किया जाता है। लेकिन जब हम ऐसी बातें नहीं देखते हैं, नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ़ अपने सोशल मीडिया, इंटरनेट और व्हाट्सएप ग्रुप तक ही सीमित रखते हैं, अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात नहीं है। ये हम उन महान व्यक्तित्वों और उन महान स्वतंत्रता सेनानी या उन महान लोगों के प्रति सम्मान नहीं रख रहे हैं। सिर्फ़ बाहर-बाहर से दिखाना कोई सम्मान की बात नहीं है। तो किसी चीज़ के पीछे एक बहुत गहरा हमको कारण को पता होना चाहिए। अगर कारण कोई नहीं है, तो हम कोई अच्छे से काम नहीं कर सकते। हुँ? थोड़ा-सा याद कर लीजिएगा, हमारी उम्र में 22 साल या 23 साल की उम्र में भगत सिंह हँसते-हँसते फांसी में झूल जाते हैं, और उनसे बहुत कम उम्र में भी, 20 साल से भी कम उम्र में बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे, जिन्होंने राष्ट्र को महत्व दिया, सत्य को, धर्म को आगे रखा और अपने जीवन को बलिदान दिया, अपने जीवन को शहीद किया।
लेकिन क्या इतना आसान है? हमको तो एक भी चीज़ छोड़ देनी होती। हम तो अपने जीवन को कहीं भी कभी किसी भी कष्ट में नहीं रखना चाहते। लेकिन क्या इतना आसान है सब कर पाना? ये सोचने का विषय है, ये जानने का विषय है, ठीक है? लेकिन इतना आसान नहीं है हमको ये सब कर पाना। बहुत मुश्किल होता है और बहुत कष्ट होता है। इसीलिए जो भी हमारे क्रांतिकारी थे, जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, चाहे हमारे भगत सिंह हों, चाहे हमारे सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे हमारे गांधी जी हों, चाहे हमारे स्वामी विवेकानंद जी हों जो पहले थे, जो फिर जो और भी पहले के जो स्वतंत्रता सेनानी वगैरह रहे थे, उनके जीवन को और उनकी आत्मकथा को, उनकी जीवनी को हम ध्यान से पढ़ें, तो उनके जीवन में एक चीज़ बहुत ही कॉमन मिलती है। वो कॉमन चीज़ क्या है कि उनके जीवन में बचपन से ही ऐसे विचारों का प्रभाव डाला गया था, ऐसे विचारों के संपर्क में आए थे, या फिर उपनिषद के संपर्क में आए थे, या फिर वेदांत के और भगवद गीता के संपर्क में आए थे, जहाँ पर उनको आत्मबल मिलता है, जहाँ पर उनको ये सीख मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और देखिए, बाहर से कोई मोटिवेशन देना बहुत बेकार बात होती है, बहुत ही कम समय के लिए होता है। लेकिन जब हमको वो मोटिवेशन, वो हमको आत्मबल, हमको किसी न किसी ग्रंथ से मिल रहा होता है, हमारे कर्तव्य से मिल रहा होता है, हमारे जो धर्म से मिल रहा होता है या अध्यात्म से मिल रहा होता है, तो उसकी बात अलग होती है। और इसीलिए वेदांत का सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा, और वो स्वामी विवेकानंद जी को अपना गुरु मानते थे। उनको एक तरह से उनके विचारों से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है? तो मैं फिर से कहूँगा, कोई भी दिवस हो, हमको उसके बारे में पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। ठीक है?